हेलो फ्रेंड्स, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और आज हम बात करेंगे इसके फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कहानी कब और कहाँ टेक प्लेस करती है। तो ये स्टोरी है 209 एसी की, जो कि गेम ऑफ थ्रोन से लगभग 90 साल पहले की है, हाउस ऑफ द ड्रैगन से लगभग 80 साल बाद की और एगोन द कॉन्करर से 209 साल बाद की। किंग ऑफ द सेवन किंगडम की बात करें तो इस वक्त किंग डेरोन टू द गुड आयरन थ्रोन पे बैठे हुए हैं। ड्रैगन्स की बात करें तो इस वक्त सारे ड्रैगन्स जा चुके हैं। कई सालों से कोई भी ड्रैगन सक्सेसफुली हैच नहीं हो पाया है। मतलब टारगेरियंस अब फायर और ब्लड के साथ नहीं बल्कि लॉज एंड अलायंस के साथ रूल करते हैं। कुछ साल पहले यहाँ एक सिविल वार हुई थी, जिस कारण हर वॉन्डरिंग नाइट को लोग शक की नज़रों से देखते हैं कि कहीं ये कोई रिबेलियन तो नहीं है या फिर कोई ट्रेडर तो नहीं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सर डंकन हिल साइड वाले एरिया में है जहां बारिश हो रही है। वो वहां अपने मेंटर सर आर्लोन ऑफ पेनिट्रिक को दफना रहे हैं। फिर वो उनके लिए आखिरी के कुछ शब्द बोलते हैं और उन्हें दफना देते हैं, पर उससे पहले वो उनकी तलवार विरासत के रूप में रख लेते हैं, ये बोलकर कि वो उनके लिगेसी को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा उन्हें विरासत में 3 घोड़े भी मिलते हैं। वो उन घोड़ों का ख्याल रखते हैं और उनसे बातें करते हैं कि अगर वो उन्हें बेच दे तो 1-2 साल वो राजा की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, पर उसके आगे क्या, या तो वो रोड पे आ जाएंगे या चोरी डकैती करेंगे। पर फिर वो शहर जाने का सोचते हैं ताकि वो सैनिक बन सके और आगे की जिंदगी जी सके। उसके बाद वो अपने तीनों घोड़ों को लेकर एसफोर्ड की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ कोई प्रतियोगिता हो रही होती है। अब वो एसफोर्ड के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक जगह रुककर वो खाना खाते हैं और एक बच्चे को अपने घोड़े का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। वो बच्चा उनके घोड़ों के साथ खेलने लगता है तो वो उस बच्चे को डांटते हैं। फिर वो बच्चा उसे अपने साथ एसफोर्ड ले जाने के लिए बोलता है, पर डंकन मना कर देते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो फाइनली एसफोर्ड पहुंच जाते हैं। पहुंचकर वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगिता के मालिक के पास जाते हैं। वो पहले तो उसका पहचान पूछता है। डंकन बोलता है कि वो सर आर्लन द पेरिट्रिक का स्क्वायर था। उन्होंने उसे लड़ना सिखाया और वो उसे योद्धा बनाने वाले थे, पर उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। प्रतियोगिता के मालिक को डंकन की बातों पे भरोसा नहीं होता है, तो वो उससे योद्धा होने का प्रूफ मांगता है। फिर प्रूफ ना होने पे वो किसी गवाह को बुलाने बोलता है, पर वो भी ना होने पर वो उसे किसी दूसरे योद्धा को लाने के लिए बोलता है जो उसके मास्टर को जानता हो। फिर वो किसी सर मैनफ्रेड के पास जाता है, पर उसे कुछ औरतें बोलती है कि सर मैनफ्रेड अभी सो रहे हैं और उसे शाम को आने के लिए बोलती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर पास के तालाब में जाकर नहाता है, अपने कपड़े धोता है और वापस सर मैनफ्रेड से मिलने आता है, पर उसे वो नहीं मिलते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है और जाकर एक नाटक देखता है। फिर नाटक देखने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक आदमी अपने साथ खाने और पीने के लिए ले जाता है। उस जगह लायोनल बराथियन रहता है। वो सभी को एक स्टोरी सुनाता है, फिर सभी को खाने पीने और डांस करने के लिए बोलता है। फिर वो सर डंकन को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो उससे बात करता है, उससे वहाँ होने की वजह पूछता है, तो डंकन बोलता है कि वो तो बस यहाँ खाने के लिए आया है। फिर वो सर डंकन को अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों सबके साथ डांस भी करते हैं। उसके बाद वो डंकन को अपनी कहानी बताता है और वहाँ से चला जाता है। अब सर डंकन वहाँ वापस से सर मैनफ्रेड के पास जाता है। इस बार वो सर मैनफ्रेड से मिलता है और उससे हेल्प मांगता है, पर सर मैनफ्रेड उसे या उसके मास्टर को पहचानने से मना कर देता है। वो सर मैनफ्रेड से विनती करता है, पर मैनफ्रेड को उसके बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वही बच्चा दिखता है जो उसे रास्ते में मिला था। वो उस बच्चे को अपने घर जाने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देता है। वो बच्चा सर डंकन को अपना स्क्वायर बनाने के लिए बोलता है, पर डंकन उसे मना कर देता है। फिर वो बच्चा उससे उसके नाम पूछता है, तो वो अपना नाम सर डंकन बताता है, पर वो बच्चा बोलता है कि किसी भी योद्धा का नाम ऐसे नहीं होता। तो वो कुछ सोचने के बाद अपना नाम सर डंकन द टॉल बताता है। फिर वो उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम एग बताता है। उसके बाद सर डंकन उसे अपना स्क्वायर बनाने के लिए मान जाते हैं, पर उसके सामने कुछ शर्तें रखते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं कि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो वो उसे खाना, कपड़ा और घर में रहने के लिए जगह भी देगा। उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं, पर सोने से पहले वो टूटता हुआ तारा देखते हैं,
जिसमें एक बोलता है कि टूटते हुए तारे से विश मांगने से विश पूरी हो जाती है। तो ये थी अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।